गोपियां कहती हैं कृष्ण हमें समझाओ मत, हम भी थोड़ा प्रवचन दे लेती हैं। भगवान जाने लगे तो एक गोपी ने रथ का चक्का पकड़ लिया। अक्रूर को कहती रुक जाओ, हमारे प्रियतम से संवाद हो रहा है हमारा। श्री कृष्ण हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर चले जाना, फिर नहीं रोकेंगे तुम्हें। बोलो। एक गोपी कहती है कृष्ण एक छोटी सी कथा है कन्हैया, उसका उत्तर दे देना, पहले प्रेम से सुनना फिर उसका उत्तर देना, फिर जरूर जाना, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, हमारा समाधान हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा बोलो। एक गोपी ने कहा प्रभु एक दिन की बात है, संसार में एक पति और पत्नी का जोड़ा था। वो दोनों एक दूसरे को बड़ा प्रेम करते थे और इतना प्रेम करते थे एक दूसरे को कि एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। पति पत्नी से अलग हो जाए तो पति बिरहातुर हो जाता था, पत्नी पति से अलग हो जाए तो पत्नी बिरहातुर हो जाती थी, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। गोपी कहती है कन्हैया एक दिन की ऐसी बात हुई कि उसके पति को 6 महीने के लिए परदेश जाना पड़ा और 6 महीने के लिए परदेश जाने का जब अवसर आया ना तो ये पत्नी बिलख करके रोने लगी। कहती है देव आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं भी आपके संग चलूंगी, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। ये पति समझाता है तुम मेरे संग मत जाओ, परदेश में कैसी व्यवस्थाएं हम कर पाएंगे, घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, 6 महीने की तो बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। पत्नी को बहुत समझाता है ये पति, लेकिन पत्नी मानती नहीं और अंत में इस पति ने मालूम है क्या किया, अपनी एक तस्वीर निकाली और अपनी पत्नी को देकर कहता है सुनो मैं 6 महीने बाद तो वापस आ जाऊंगा, ये मेरे तस्वीर को अपने पूजन के स्थान पे रख दो, स्नान कराना, तिलक लगाना, भोजन कराना और मन से ऐसा मानना कि मैं बाहर कहीं नहीं गया, मैं घर पे ही हूं। उस पत्नी के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कन्हैया। हाँ आगे क्या हुआ? श्री कृष्ण ने उस गोपी से पूछा। गोपी कहती है कृष्ण पति तो परदेश चला गया अपने कार्य से, ये पत्नी का एक नियम बन गया, तस्वीर वाले पति को स्नान कराती, तस्वीर वाले पति को भोजन कराती, तिलक लगाती, फिर विश्राम कराती, फिर स्वयं विश्राम करती, नित्य का अभ्यास हो गया। कृष्ण ने कहा फिर? गोपी कहती एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और वो जो पति परदेश गया था वो परदेश से वापस आया और असली पति जब परदेश से वापस आया और दरवाजे में दस्तक दी तब ये स्त्री, तब ये पत्नी अपने तस्वीर वाले पति को भोजन करा रही थी। क्या धर्म संकट है कन्हैया, अंदर तस्वीर वाले पति का भोजन चल रहा है और बाहर सचमुच का पति खड़ा है। कृष्ण ने कहा पूछना क्या चाहती हो? गोपी कहती पूछना ये चाहती हैं अंदर तस्वीर वाले पति का भोजन चल रहा है, बाहर सचमुच का पति खड़ा हुआ है, ये पत्नी दरवाजा खोलने के लिए उठेगी कि नहीं उठेगी? बस ये जवाब दे दो और चले जाओ मथुरा, हम कभी नहीं रोकेंगे। एक क्षण के लिए गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण का भी अंतर्मन डगडगा गया। कृष्ण कहते हैं क्या पूछ लिया तुमने? लेकिन संभाला श्री कृष्ण ने अपने आप को। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो विषमताओं में भी अपने मन और शरीर पर संयम पा लेते हैं, वो अंदर से भयभीत भी रहते हैं ना तो अपने भय को उजागर नहीं होने देते। विद्वान पुरुषों की एक कला होती है, अपने विद्वता के चलते अपनी निर्भयता, अपनी व्याकुलता, अपनी अकुलाहट, अपनी कमजोरी को प्रकट नहीं होने देते। ये ज्ञान की प्रतिभा की धरा का एक बहुत बड़ा सिद्धांतिक सूत्र है। ज्ञानी पुरुष आपको विचलित नहीं दिखाई देंगे, जो ज्ञानवान हो गए वो भयभीत नहीं दिखाई देंगे, वो असहाय असहज नहीं दिखाई देंगे, वो विपत्तियों में भी धैर्यवान, उनका शरीर भी संयमित रहेगा, वाणी और मन भी संयमित रहे, बहुत अवस्था तक संभालते हैं। डरा हुआ शेर भी भयग्रस्त दिखाई नहीं देता और डराने वाला सियार भी डरा हुआ दिखाई देता है। दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, सिंह किसी से डरा भी रहेगा ना तो उसका बल ऐसा दिखाई देगा बस खा ही जाएगा, और सियार आक्रामक भी हो जाए ना तो समझ में आ जाता है कि ये केवल इसलिए दिखा रहा कि हमला ना हो जाए इसके ऊपर। कृष्ण ने संभाला है अपने आप को। कन्हैया ने कहा बहुत सोच करके सुनो, वो पत्नी दरवाजा खोलने के लिए जरूर उठेगी। बोले क्यों? क्योंकि वो जानती है कि उसका असली पति बाहर खड़ा है, वह अंदर तो कागज का टुकड़ा है,
गोपी ने कहा बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बोले क्यों? हम भी तो इतनी देर से यही कह रही हैं, जीव मात्र के असली पति आप हो, घर वाले पति तो कागज के टुकड़े ही हैं प्रभु, नष्ट होना है, जल जाना है। हमारे ही नहीं, हम गोपियों के ही नहीं, इस संसार के सृष्टि के असली पति तो आप हो, और जगत पति को छोड़ करके अब संसार के पतियों के पास क्यों भेज रहे हो?